और आज मेरे द्वारा जो लिखा गया है, ये किताब देख रहे हैं प्रेसी काव्यधारा, इसी का एक छोटा सा इवेंट जिसका नाम है मेरा समाज, उसी को सुनाने जा रहा हूँ। और इसमें कितनी सामाजिक बुराई भरी हुई है उसी को आप लोगों को समझना है कि जो इंसान जग जाते हैं। हाँ, कहने का मतलब है कि ये दुनिया जो है सोए हुए लोग के भीड़ है और प्रत्येक इंसान मूर्छा में जी रहे हैं और इस मूर्छा से जो लोग जग जाते हैं उसे समाज जीने नहीं देते हैं, यानी उसे समाज स्वीकार नहीं करते। और ऐसे लोगों के साथ क्या क्या दुर्घटनाएं होती है, क्या क्या लोग करते हैं, उसी को मैं इस इवेंट में यानी मेरा समाज में आप लोगों को थोड़ा सा सुनाऊंगा। तो सुनिए। हम वैसे समाज में रहते हैं, हम वैसे समाज में रहते हैं जहाँ सुकरात को विष का प्याला पिलाकर मार दिया जाता है। हम वैसे समाज में रहते हैं जहाँ सुकरात को विष का प्याला पिलाकर मार दिया जाता है और उसी सभा में 2 वर्षों के बाद चर्चाएं होती है, सुकरात के साथ न्याय सही नहीं हुआ। सोचिए, पहले तो विष का प्याला पिलाकर मार दिया जाता है, फिर 2 वर्षों के बाद सभाएं बैठती है, फिर सभा में चर्चाएं होती है कि ये अच्छा नहीं हुआ, उसके साथ न्याय नहीं हो पाएगा। दूसरा सुनिए। मैसूरी का हाथ पैर काट कर गड्ढे में फेंक दिया जाता है। मैसूरी का हाथ पैर काट कर गड्ढे में फेंक दिया जाता है। जब अंग कटने पर मैसूरी खिलखिलाकर हंसते हैं। मैसूरी का जो है हाथ पैर काट के गड्ढे में फेंक दिया जाता है और उसके बाद भी जब मैसूरी खिलखिलाकर हंसते हैं तब वहाँ पर उपस्थित लोग कहते हैं ये मैसूरी के साथ अच्छा नहीं हुआ। इसके प्रेम और करुणा को हम समझ नहीं पाए। सोचिए, कोई आदमी का प्रेम इतना प्राग हो चुका था कि हाथ पैर कटने के बाद भी वो खिलखिला के हंसता है और वहाँ पे उपस्थित लोग आंसू बहाता है। तब उसको ज्ञात होता है कि इसके अंदर जो प्रेम था, उसके प्रेम को, करुणा को हम सब नहीं समझ पाए। चलिए अगला चलते हैं। ईसा मसीह को जीते जी सूली पर लटका दिया जाता है। ईसा मसीह को जीते जी सूली पर लटका दिया जाता है और मृत्यु के बाद परमात्मा घोषित कर देता है। सुनिए कितना दर्दनाक है। ईसा मसीह को जब जीवित था लोग उसे सूली पर लटका देते हैं और जब मर जाते हैं, मरने के बाद उसे परमात्मा बना देते हैं। ये दुनिया कहावत है, जीते लोग को परमात्मा स्वीकार नहीं करेगा। आदमी मरेगा तभी उसे परमात्मा बना दिया जाएगा। जो नंगा होगा, जो फकीर होगा, जो नुक्कर होगा, उसी को परमात्मा यहाँ बनाया जाता है। सोचिए, कैसी विपदा है संसार की, कैसी तृष्णा है संसार की। क्या जीते लोग को परमात्मा स्वीकार करने में कोई अड़चन है? कोई अड़चन नहीं है, क्योंकि ये संसार सोए हुए लोग का भीड़ है और सोए हुए लोग में जो भी जग गया उसे स्वीकार कभी नहीं करेगा। उसको इसी तरह का मृत्यु मिलेगा। अगला सुनिए। जराथ्रुस को अपने देश में अध्यात्म के लिए जगह नहीं मिलती है। जराथ्रुस को अपने देश में अध्यात्म के लिए जगह नहीं मिलती है, उसे देश निकाला दे दिया जाता है। जराथ्रुस को अपने देश में अध्यात्म के लिए जगह नहीं मिलती है, उसे देश निकाला दे दिया। देश निकाला करने का मतलब हुआ देश से उसे निकाल दिया जाता है और उसे शरण मिलती है कहाँ? भारत में। लेकिन उसी का कहे गए वचन, लिखे गई किताबें, लिखी गई परंपराएं, व्याख्याएं उस देश का जो है सर्वोसर्वा बन जाता है। बताइए, जिस आदमी को अपने देश में ही जगह नहीं मिला और उसके लिखा हुआ किताबें, परंपराएं, व्यक्तित्व को उस देश का संविधान बना देता है, नियम कानून बना देता है। ये कैसी भिन्नवाना है संसार की, मजबूर कर देता है सोचने के लिए। अगला चलते हैं। ये अपने देश की ही घटना है, यानी भारत की। बुद्ध को
विषाक्त भोजन खिलाकर मार दिया जाता है। बुद्ध को विषाक्त भोजन खिलाकर मार दिया जाता है। बाद में चर्चाएं होती हैं, अनीति हुई है, बताइए कैसे कैसे दुख बसती है। बुद्ध को पहले तो विषाक्त भोजन खिला करके मार दिए लोग, और बाद में फिर चर्चा करते हैं सब मिलकर। ये अच्छा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बताइए। और सबसे जो अभी आधुनिक युग की जो घटना घटी है वो शायद भारत अभी अनजान है इससे। और हमको लगता है क्या, यहाँ जो पंडे हैं, पुजारी हैं, यानी मंदिरवादी लोग हैं, मुल्ला हैं, नसरुद्दीन है, पादरी हैं, सिख हैं, ये सभी जो है इसको दबाने का ही काम करेगा। और हमको ऐसा उम्मीद है कि वो उभर नहीं पाएंगे। कुछ दिन इसका संस्थाएं चलेगी और धीरे धीरे इसकी संस्थाएं को विलुप्त कर दिया जाएगा। क्योंकि जो पूरे संसार में घूम चुके, पूरे संसार में कृषि उसने फैला दी, और भारत के लोग इससे आज तक भी अछूते हैं। ना तो उसका युवा पीढ़ी पे कोई प्रभाव पड़ा है, ना तो किसी राज्य में उसका पूरी जनता को नाम पता है। इतने बड़े दार्शनिक को भुला दिया गया, जबकि इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो उसी के बारे में थोड़ा सा ओशो आधुनिक युग के महान दार्शनिक को मिथेलियम विष देकर मार दिया जाता है। ओशो आधुनिक युग के महान दार्शनिक को थेलियम विष देकर मार दिया जाता है, और आज उसे अध्यात्म का सबसे बड़ा दार्शनिक माना जा रहा है। बोलिए, पहले मारता है फिर दार्शनिक मानता है। ये संसार है और कुछ है पता नहीं। मार दिया जाता है और उसे अध्यात्म का सबसे बड़ा दार्शनिक घोषित किया जा रहा है। चलिए थोड़ा सा अपना व्याख्या कर देते हैं कि क्या दुनिया की यही रणनीति है। तो आप सब सोचकर बताइएगा कि क्या दुनिया की यही रणनीति है। यदि हाँ तो मैं भी प्रेम में पड़ा हुआ इंसान हूँ। यदि दुनिया की ऐसी ही रणनीति है और ऐसे ही लोग को मारता है, ऐसे ही विडवानाएँ चलते रहेगी, तो हम भी प्रेम में पड़े हुए लोग हैं। मेरे साथ समाज क्या करेंगे, ऐसा सलूक करेंगे। मैं जीते जी इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहता हूँ, क्योंकि मरने के बाद तो पता नहीं क्या होगा। इसलिए जीवित रहकर ही थोड़ा सा अपना ही व्याख्या को समझ लूँ तो बहुत खुशी होगी, और आप लोग को भी खुशी होगी।